नमस्कार दोस्तों, आज हम विदेश में सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट के कुंडली में क्या योग होते हैं, कैसे इसको हम अपनी कुंडली से देखें और एक बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आज एक सामान्य व्यक्ति ये चाहता है कि उसका विदेशों में भ्रमण हो या वहाँ सेटल हो अस्थायी रूप से, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जॉब की, और वहाँ पे लिविंग कंडीशन भी बेटर होती है, तो लोग विदेशों में जाना चाहते हैं नौकरी के लिए या सेटलमेंट के लिए। आज हम बेसिकली सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या योग होने पर कुंडली में व्यक्ति का सेटलमेंट विदेशों में होना निश्चित होता है। जैसा कि आपको मालूम है, पहले पूर्व के समय में विदेशों में जाना एक पनिशमेंट माना जाता था और लोग जो विदेश जाते थे कहते थे वो भ्रष्ट हो जाते थे, या इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित थी समाज में। लेकिन वो सब सारी चीज़ें बदल गई हैं और आज विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट एक प्रेस्टीज पॉइंट हो गया है, या सभी की इच्छा होती है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि हम विदेश की यात्रा करें और वहाँ पे सेटल हों अस्थायी रूप से, क्योंकि हमारा लिविंग कंडीशन, लाइफ की जो वर्किंग लाइफ का जो मेन उनका जो गोल है कि कैसे जो है भौतिक सुख सुविधा हम प्राप्त करें, वो ज़्यादा विदेशों में संभव हो सकती है बशर्ते कि बजाय कि इन भारत में जो है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कुंडली में। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ट्रू एस्ट्रो में। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लोगों के बीच में। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कौन कौन से भाव इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ जिनसे विदेश सेटलमेंट का योग देखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ भाव जिनके बारे में बात करेंगे। पहला भाव हो गया लग्न। लग्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि लग्न हम हैं, हम खुद, हमारा व्यक्तित्व, हमारा माइंड सेट है। अगर हमारे अंदर इस तरह की इच्छा होगी, ऐसा मेरा माइंड सेट होगा, तभी हम बाहर जा सकते हैं। तो पहला भाव महत्वपूर्ण हो गया। लग्न का रोल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी तरह के इस तरह का योग होगा तो। दूसरा नंबर का भाव है, सेकंड नंबर है कुटुंब होता है हमारा, जो जिसमें हम जहाँ पैदा होते हैं, हमारे नियर एंड डियर जो भी हैं वो उनसे इसको ये रिप्रेजेंट करता है दूसरा भाव। अगला जो महत्वपूर्ण जो भाव होता है, चौथा भाव होता है जो जिसको हम होम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ मदर से संबंध होता है, हमारा घर होता है, इसको हम करें होमलैंड हमारा होता है। तो ये महत्वपूर्ण होगा, इस बारे में हम बात करेंगे इस भाव का, इसके लॉर्ड और इस भाव में जो भी प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा में उसका एक रोल होगा। अगला जो महत्वपूर्ण भाव होता है सातवां भाव होता है। सातवां भाव इसलिए होता है कि इसको फॉरेन सेटलमेंट का भी भाव बोला जाता है, क्योंकि पहला भाव लग्न हो गया, वो हम हो गए, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हमारा नेचर, हमारा फिजिकल अपीयरेंस और हमारा माइंड सेट। जस्ट उसके अपोजिट में अदर्स चीज़ों की बात करें या तो ये सातवां भाव होता है, इसलिए इसको विदेश यात्रा का भी भाव बोला जाता है, फॉरेन सेटलमेंट का भी भाव बोला जाता है इसको कुंडली में, या फॉरेन रिलेशन को भी इससे रिप्रेजेंट करता है सातवां भाव जो होता है। अगला जो भाव होता है नौवां भाव होता है। यहाँ हमने जो है 1 2 4 7 9 12 ये इन भावों को यहाँ पे लिखा है। 6 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 2 भाव और हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो नौवां भाव जो होता है लॉन्ग जर्नीज को दिखाता है, खासकर रिलीजियस जर्नीज को दिखाता है, और ये जर्नी काफ़ी लंबी होती है और इसका संबंध अगर अन्य भावों से बनता है किसी रूप में तो भी विदेश में सेटलमेंट का योग बनता है। अगला जो भाव है महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है जो 12वां भाव होता है। 12वां भाव ही विदेश का भाव होता है। बाकी जो हमने भावों की बात किया, ये सेटलमेंट या जर्नी बेसिकली जर्नीज को दिखाते हैं, या उसमें विदेशी जो सेटलमेंट होना है उसमें असिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेन जो भाव होता है विदेश का वो 12वां भाव होता है। ओवरसीज जर्नी या ओवरसीज जो सेटलमेंट है, समुद्र पारी सेटलमेंट कह सकते हैं इसको, इसी से देखा जाता है। तो उसके अलावा 9वां भाव जो होता है कहीं अदर कल्चर्स को भी दिखाता है। तो ये 9वां भाव और 12वें भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर इनमें दोनों में संबंध कहीं ना कहीं बनता है तो इनके लॉर्ड्स में या इनके इन हाउसेस में किसी न किसी रूप में तो निश्चित तौर पर सेटलमेंट की स्थिति बनती है। अब यहाँ पे कौन से प्लैनेट ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेलेफिक प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु, सैटर्न, केतु, ये क्योंकि पृथकतावादी ग्रह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उससे व्यक्ति को अलग करते हैं, उससे सेपरेट करते हैं या उससे आइसोलेट करते हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड के लॉर्ड हो गए, फोर्थ के लॉर्ड हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे दो भाव और हैं जिसके बारे में हमको बात करना है। यहाँ पे 10वां भाव होता है और तीसरा भाव जो कि चौथे भाव से 12वां है। तो घर से मतलब फोर्थ हाउस जो कि हमारा घर होता है, यहाँ से कोई प्लैनेट्स अगर 12वें में उसके जस्ट तीसरे या उसके 12वें में जा रहा हो, तो अपने घर से अगर यहाँ पे आएगा वो प्लैनेट तो 12वें में जाएगा वो, 212 की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लॉस ऑफ होम कहिए तो ये कहीं ना कहीं ये भी जो है अगर इस तरह की इंडिकेशन है तो भी फॉरेन सेटलमेंट में इस तरह का योग भी असिस्ट करता है। उसी तरीके से 10वां भाव जो होता है हमारे कर्म का, हमारे एक्शन या जो भी हम किस तरह का जो वर्क एनवायरनमेंट रहेगा या हम क्या काम करेंगे, वर्क एनवायरनमेंट अगर यहाँ का लॉर्ड यहाँ हो जाए या यहाँ का लॉर्ड यहाँ आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई कनेक्शन बन रहा है, तभी ये जो है फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन कंट्रीज में वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और इसका इन्वॉल्वमेंट अगर जो है कहीं लग्न से हो जाए या जो सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं उनसे अगर किसी तरीके से संबंध होता है तो वहां पे सेटलमेंट हो सकता है। अब हमने यहाँ मेन भावों को देख लिया और ग्रहों को देख लिया। अब ये देखने का प्रयास करते हैं किस तरीके से योग जो बनते हैं जो फॉरेन सेटलमेंट को बढ़ावा देंगे या ऐसा व्यक्ति फॉरेन में सेटल होगा, ये निश्चित है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे अगर लग्न का जो लग्न को देख, लग्न जो हम है और लग्न से लेके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12वां घर जो होता है सबसे दूर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर लग्न का लॉर्ड यहाँ पे है या यहाँ पे है तो व्यक्ति अपने से बहुत दूर जाएगा वो, क्योंकि ये विदेश का भाव होता है, ये तो गेन का भाव होता है, बट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है अपने से दूर जाएगा जो है। तो 12वां भाव सबसे दूर है तो ये इसीलिए इसको फॉरेन का भाव बोला जाता है। तो हमारा अगर लग्नेश 12th हाउस में चला जाता है तो भी एक फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। इसी तरीके से सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एक हमारा कुटुंब है, यहाँ पे अगर यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला जाए और यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला जाए, दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए 12वें और दूसरे भाव में, तब भी विदेश में सेटलमेंट का योग होता है। अब यहाँ पे हम मेल्फिक प्लानेट को भी देखेंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो फर्स्ट ग्रेड के जो मेल्फिक या सेपरेटिव प्लानेट होते हैं जो व्यक्ति को जहाँ बैठते हैं उस घर के कारकत्वों से अलग करते हैं। तो सैटर्न राहु अगर यहाँ बैठ जाए तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने कुटुंब से दूर रहेगा और उसका संबंध अगर यहाँ से किसी तरीके से हो रहा है तो मान के चलिए कि वो व्यक्ति फॉरेन में सेटलमेंट उसका होना तय है। इसी तरीके से सैटर्न और राहु यहाँ बैठ जाते हैं तो भी फॉरेन सेटलमेंट को बढ़ावा देते, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ही कि भारतीय ज्योतिष में 12वें भाव को या विदेश यात्रा को बहुत शुभ नहीं माना जाता था। जब क्लासिक्स में जो लिखा गया है, जो जब ज्योतिष ग्रंथों की रचना हुई उस समय विदेश यात्रा को बहुत ही अशुभ या पनिशमेंट के रूप में माना जाता था। इसलिए जो है इतना महत्व इसको नहीं दिया गया। यहाँ मेल्फिक प्लैनेट बैठते हैं तो वो जो विदेश यात्रा को बढ़ावा देते हैं, सेटलमेंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे चौथा घर हो गया। चौथा घर क्योंकि हमारा घर होता है और यहाँ से ये लॉर्ड का संबंध अगर कहीं यहाँ से हो जाए और इसका संबंध यहाँ से हो जाए, दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी उसका ये मतलब होता है कि व्यक्ति अपने घर से दूर जाएगा। दूर का मतलब ये हो गया कि घर से, क्योंकि विदेश यात्रा का विदेश का भाव है, घर से विदेश जाएगा वो और घर छोड़ेगा अपना वो। एक सेटलमेंट का, फॉरेन सेटलमेंट का एक स्ट्रांग योग होता है। अगर यहाँ पे सैटर्न और राहु बैठ जाए जो कि, या केतु बैठ जाए, सैटर्न केतु बैठ जाए जो कि फर्स्ट ग्रेड मेल्फिक होते हैं राहु सैटर्न, तो वो भी व्यक्ति को अपने घर से अलग दूर करते हैं, क्योंकि राहु और शनि सेपरेटिव या पृथकतावादी ग्रह होते हैं जो जहाँ बैठते हैं उसको व्यक्ति को उसके कारकत्वों से दूर करते हैं। तो ये चौथा घर होगा। इसी तरीके से 7वां घर की अगर बात करें तो 7वां घर भी विदेश यात्रा सेटलमेंट का योग होता है। व्यक्ति का अगर लग्नेश यहाँ पे आ जाए और कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है 12वें भाव से बन जाए, तब भी विदेश सेटलमेंट का योग बनता है। अब यहाँ पे हम 9वें भाव की बात करते हैं। 9वां भाव होता है लॉन्ग जर्नीज का होता है। लॉन्ग जर्नीज में ये आता है कि 1000 किलोमीटर से ऊपर की जर्नीज को कह सकते हैं कि लॉन्ग जर्नीज में आएगा, उससे ऊपर जो भी जर्नीज होती है। तो इस तरह की जर्नी अधिकतर फॉरेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि 1000 किलोमीटर के ऊपर जो है अधिकतर देशों में
जाने पर कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज या उनकी बाउंड्री टच करती हैं, कुछ बड़े देशों को छोड़ दिया जाए तो ये लॉन्ग जर्नीज को इसको माना जाता है और रिलीजियस जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो कोई मक्का मदीना जाता है, वो भी रिलीजियस जर्नी, लेकिन लौट के फिर से आते हैं। तो इस भाव में सबसे महत्व ये होता है, अगर इसका संबंध इससे बनता है और लग्नेज भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी होता है कि लोग लॉन्ग जर्नी करेंगे लेकिन लौट के भी आते हैं। तो लेकिन अगर 9वें भाव और 12वें में राशि परिवर्तन हो रहा है तो माना जाता है कि विदेशी सेटलमेंट के लिए एक बहुत मजबूत योग बन रहा है। फॉरेन सेटलमेंट यहाँ से इस तरीके से हो सकता है, और इसमें लग्नेज अगर इन्वॉल्व होते हैं तो और इस मजबूत योग बनता है। अब यहाँ पे हम 10वें भाव की बात करेंगे। 10वां भाव हमारे कर्म का होता है, वर्क एनवायरनमेंट का होता है। तो क्या हम इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति अपने देश में काम करेगा, जॉब करेगा, कि वो फॉरेन एनवायरनमेंट भी उसमें रहेगा। अगर दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो रहा है तब भी जो है फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। तो इस तरीके से जो मेन जो कारक हो सकते हैं फॉरेन सेटलमेंट के, हमने उसके बारे में बात किया। यहाँ पे जैसे अगर हम एक बात ये भी करें कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग फॉरेन में जाके पढ़ने की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूछते हैं कि उनका विदेश में पढ़ाई करने का उनका इरादा है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं वहाँ पे, या कोई ऐसा एग्जाम है कि क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल तक का एजुकेशन का एक घर होता है, तो यहाँ का लॉर्ड अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके बैठता है तो भी उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन में आप जाके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी विदेश यात्रा या विदेश में जाके सेटलमेंट होने का योग होता है उस बारे में बात किया हमने। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखकर आप जो है निश्चित तौर पे बहुत सारा गेस कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं कि हाँ मेरा विदेश में सेटलमेंट का योग है कि नहीं। और मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि किसी एक योग से कभी जो है इसको फाइनल कंक्लूजन पे ना पहुँचे कि मेरा लग्नेश यहाँ चला गया तो हमको विदेश में ही सेटल होना है। उसके और भी मतलब होते हैं, या 12वां भाव यहाँ आ गया तब भी हो गए। और भी जो हमने फार्मूला या जो सूत्र बताए हैं उसको भी देखिए कि ये लागू हो रहे हैं कि नहीं। जितने अधिक से सूत्र होंगे लागू होंगे उतनी ज़्यादा संभावना विदेश में सेटलमेंट की रहेगी। तो जब भी आप इस तरह का अपने कुंडली में या अपने दोस्तों की कुंडली में देखें इस चीज़ को, तो इसका ध्यान रखें कि जितना अधिक से अधिक जो योग होंगे तभी हमारा विदेश में सेटलमेंट निश्चित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।